नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय एजुकेशन पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी पैट की ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 17 जून लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन नहीं कराया है वो जाएं ऑनलाइन करें। यूपीएससी पैट का नोटिफिकेशन बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। तो क्या है यूपीएससी पैट का सिलेबस पैटर्न क्या दिया गया है? यूपीएससी पैट का सिलेबस पैटर्न दिया गया है जैसे कि पूर्ण संख्याएँ, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण, अंकगणित और समीकरण, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, फिर आएगा ग्राफ और तालिका की व्याख्या, ठीक है। ये क्या है? यूपीएससी पैट का सिलेबस है। तो क्या दिया गया है? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण, अंकगणित और समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, फाइनली आएगा ग्राफ और तालिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ तक कितना आएगा कि ये आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि जो 5 नंबर देगा वो इतने बेसिक देगा, ठीक है। क्वेश्चन इतने सीरियस नहीं देगा वो, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सिलेबस पैटर्न आपको पता चल गया। सिर्फ इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं वो इन्हीं से आए हैं, ठीक है। तो आज हमारा पैटर्न क्या है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याओं के बारे में। चलो चलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आती हैं? पूर्ण संख्याओं में आती हैं सम संख्या और विषम, ठीक है। और विषम। और क्या आता है? स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। जातीय मान और इकाई अंक। और क्या था? इकाई अंक। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। और वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। कुछ समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। समांतर श्रेणी और एपी, चलो ये बाद में देखेंगे, ठीक है। हम इतना ही जानेंगे पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। क्या था पूर्ण संख्याओं में? सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान, इकाई अंक, प्राकृतिक संख्याओं का योग और वर्गों का योग और समांतर श्रेणी, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है। और हाँ, इसमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी हैं, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है, ठीक है। जैसे संख्याएं, ठीक है। संख्याएं, संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। जैसे सम और विषम, सम और विषम, ठीक है। इन्हें बोला जाता है इवन नंबर, इवन नंबर, और इसे ओड नंबर, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से कट जाएं, जो दो से कट जाएं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और विषम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? जो दो से न
कटे। ठीक है, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, 13 आदि। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि 0 सम है या विषम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो 0 है वो इवन नंबर है। ठीक है, ये काय में आता है? इवन नंबर में आता है। तो इसे 0 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना। सम संख्याओं में, ठीक है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, क्या है ये? इवन नंबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछेगा एक अंक की वो सबसे छोटी संख्या सम बताइए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? एक अंक की सबसे छोटी संख्या सम नहीं, सम संख्या सबसे छोटी बताइए। तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो क्या होगी? क्या होगी? सबसे छोटी 2 है, तो क्या होगा? सबसे छोटी होगी 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर पूछेगा सम संख्या सबसे बड़ी बताइए, तो क्या होगा? इन्फिनेटिव। ठीक है, ये इतना याद रखना। और विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछेगा, विषम में सबसे छोटी, तो क्या बताएंगे आप? 1। ठीक है, 1 इसका आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम चलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की तरफ। यह हमें पता चल गया सम संख्याएं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। 0 सम है या विषम? तो ये क्या है? 0 इवन नंबर है, सम है। ठीक है, सबसे छोटी पूछेगा सम संख्या तो 2 है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर विषम में सबसे छोटी पूछेगा तो 1 है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो इन्फिनेटिव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। ठीक है।